हिमाचल सिंह। अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में चुनाव से पहले गारंटी देते फिर रहे हैं, उन्होंने पंजाब चुनाव से भी पहले गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं केजरीवाल के उन नेताओं की जो पंजाब में ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं और नतीजा उसका क्या निकल रहा है। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज एक नई गारंटी दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, जो ये दावा कर रहे हैं कि 3 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करा देंगे। उनका ये जो दावा है वो नेशनल टेलीविजन पर किया गया था, लेकिन आज कोई भी चैनल उनसे सवाल नहीं कर रहा है कि पंजाब में चल क्या रहा है। जो अपनी सरकार से दिल्ली में ठेकों से कमाई कर रहे हों, वो नशा मुक्ति की बात कर रहे थे। अब ये तो बात हो गई चुनाव से पहले की। अब जैसे ही पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि जब ये सत्ता में आ गए, तो जो नेता नशा खत्म करने की गारंटी दे रहे थे, अब वो नशे का व्यापार करने लगे हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता हैं। देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में पंजाब के जलालाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तियार सिंह हैं, जिन्हें बीएसएफ ने 1 किलो 800 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। अब इस पर भाजपा भी तंज मार रही है कि केजरीवाल के कहे अनुसार ये नशा को खत्म करने के लिए तस्करी कर रहे हैं। ये पहले नेता नहीं है, इससे पहले भी द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता जसवंत सिंह को ग्राम पधारी के पास से गिरफ्तार किया था। दरअसल ओवरडोज से सप्ताह भर में 10 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं फरीदकोट में एक रेल ट्रैक पर खुलेआम ड्रग्स बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के पास नशेड़ियों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रग्स बेची जा रही है। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद 300 ग्राम हेरोइन उस इंसान से बरामद हुई थी और उसके दूसरे दिन बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता पर एक्शन लिया गया था। उनके खिलाफ झाबल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जसवंत सिंह की पत्नी कांग्रेस के टिकट पर दशमेश नगर से सरपंच चुनी जा चुकी थी। वहीं पति पत्नी ने पंजाब में 20 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, उन वादों पर वो काम कर रहे थे। जैसे ही सत्ता आई, उन वादों को भूलकर और जैसे ही पहले चल रहा था वैसे ही चलने लगा। यानी कि जो काम कर रहे थे तस्करी का, वो उन्होंने जारी रखा। तो ये थे वो नेता जो नशा मुक्ति की बात कर रहे थे और अब तस्करी कर रहे हैं। और गारंटी देने वाले केजरीवाल शराब सस्ती कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए दूसरे राज्यों में गारंटी देते फिर रहे हैं, लेकिन पंजाब में क्या चल रहा है ये किसी को खबर नहीं है। वही भगवंत मान की बात करें तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कई सारी वीडियोस भी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी और आप खुद समझ सकते हैं कि उनके बारे में क्या हम कहना चाहते हैं। अब नतीजा इसका यह है कि कुछ दिन पहले ही पंजाब के अमृतसर के मकबूलपुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें लड़की अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने ओवरडोज ले रखा था। लाल सूट वाली पंजाबी लड़की का वीडियो हर तरफ वायरल था। हर कोई अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहा था कि आखिर कब तक चलेगा ये गंदा खेल। बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मकबूलपुरा के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है, वो पंजाब का ही है, जिसमें लड़की नशे में सुनसान इलाके में पड़ी हुई है और नशे में धुत है। देखिए, पीली ड्रेस में इस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी कुछ दिन पहले ही भटिंडा का 20 साल का खिलाड़ी ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। तब भी केजरीवाल पर सवाल खड़े हुए थे और भगवंत मान सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे। पंजाब में नशे का जो ये बढ़ता कारोबार है और खालिस्तान की जो मांग है, ये खेल आप समझिए कैसे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं वो ऐसी होती जा रही हैं जो देश के पक्ष में नहीं बल्कि देश के विरोध में जा रही है। आप खुद समझिए कि ये सिंडिकेट कहां से जुड़ा हुआ है। जो देश नहीं चाहते कि पंजाब में अमन शांति रहे, उन्हीं का ये करा धरा है, लेकिन मिले हुए हैं वो गद्दार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ नेता जो सत्ता के नशे में इतना मदहोश हो गए हैं कि उन्हें देश का भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वादे करने से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं है, बाकी और राज्यों में जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसके लिए भी है, चाहे वो गोवा हो या फिर महाराष्ट्र। पिछले दिनों खूब चर्चाएं हुई आर्यन खान को लेकर और तमाम फिल्मी हस्तियों को लेकर, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर किसी ने बात की ही नहीं गई। पोर्ट पर ड्रग्स बरामद होती है, लेकिन वो खबर सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाती है। कई बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर डालनी होगी।
और एक्शन लेना होगा। ये सिर्फ राज्य सरकारों का ही काम नहीं है, केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना होगा, वरना जो पाकिस्तान का करा धरा है वो हमारे देश की नस्लों को बर्बाद कर देगा। इसमें ISI का भी हाथ है। पिछले दिनों कई सारी रिपोर्ट आई हैं, तो क्या केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती? जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस पर एक्शन नहीं ले सकती? ये बड़ा सवाल है।